चुनावों पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सईद महमूद को टिकट दे सकती है। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट तब हुआ है जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक बयान आया है, जिसकी मांग लंबे वक्त से सांसद आगा सईद रूहुल्लाह कर रहे थे और उसी वक्त से उन दोनों के बीच तनातनी की खबरें भी समय समय पर सामने आती रहीं। कुछ मीटिंग्स में उनके बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन अब बडगाम उपचुनावों को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां आगा सईद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार बना सकती है। और इसी के मुताबिक जो सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी हैं, जिन्होंने पहले चुनाव प्रचार से दूरी बनाने का ऐलान कर लिया था, अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर आगा सईद महमूद को उम्मीदवार बनाया जाता है तो शायद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी भी प्रचार में उतर सकते हैं। बीते कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तरह की स्पेकुलेशंस और कई तरह के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। साथ ही साथ सलमान सागर ने यह पहले ही स्पष्ट किया था कि अगर आगा रूहुल्लाह की कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उनसे संपर्क में हैं और ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है बडगाम उपचुनावों को लेकर, जहां आगा सईद महमूद को टिकट मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रूहुल्लाह मेहंदी चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को कबूल किया है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो एक कैबिनेट मेमो तैयार करें, क्योंकि हमने कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजूर की है। इसके लिए हमें कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्कुलेशन में अपने मिनिस्ट्रियल कोलीग्स के पास भेज के इसको मंजूरी दिलवा दूंगा और कैबिनेट का यह फैसला जो है फिर एलजी साहब के सामने रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-4 दिन में यह मुकम्मल हो जाएगा। तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर और तमाम बातों को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रखा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी भी चुनावी प्रचार में उतर सकते हैं, जिससे पहले उन्होंने मना कर दिया था। कई तरह के आरोप लगाए थे और उमर सरकार की ही एक तरह से आलोचना की थी कि अपने वादे सरकार पूरे नहीं कर पाई है और ऐसे में क्या मुंह लेकर वो बडगाम की जनता के बीच जाएंगे और उपचुनावों में वोट मांगेंगे। लेकिन अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां आगा सईद महमूद को टिकट दे सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसमें उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सांसद भी चुनाव में उतर सकते हैं, चुनावी प्रचार में उतर सकते हैं। और बडगाम में रूहुल्लाह कैसे किंग मेकर हैं ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि शिया धर्मगुरु के परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। एक रूहानी लीडर के तौर पर उनकी पहचान है और ऐसे में लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। शिया समुदाय आगा परिवार की खिलाफत नहीं कर सकता और शिया समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और 30% के आसपास वोट बैंक बडगाम सीट पर है शिया वोटर्स का। और ऐसे में आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, क्योंकि खुद भी पहले बडगाम से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक बडगाम के रह चुके हैं, इससे पहले जब वो सांसद बने श्रीनगर से, उससे पहले बडगाम से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे और वहां के एमएलए रह चुके हैं। काफी अपनी जिस तरह से अपनी बात रखते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। आबिद हुसैन बडगाम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आबिद, जो ये स्पेकुलेशंस हैं कि आगा सईद महमूद को टिकट मिल सकता है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं नाराजगी भी रूहुल्लाह मेहंदी की दूर होती नजर आ रही है, जरा बताएंगे क्या कुछ हलचल है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि रूहुल्लाह ने जिस तरह से कहा था कि वो पार्टी की जो कैंपेनिंग है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि जो पार्टी का स्टैंस है, पार्टी उस पर खड़ी नहीं उतरी है, वो क्या कुछ वो लोगों के बीच जाएंगे, क्या कुछ लोगों से कहेंगे। अब जिस तरह से कल सीएम उमर अब्दुल्ला का रिजर्वेशन, नेशनल रिजर्वेशन को लेकर बयान आया ना, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा 2 से 4 दिनों के बीच में जो फाइनल इस पर प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी और ये देखने वाली बात हो कि उसमें क्या जो रूहुल्लाह डिमांड कर रहे थे वो है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रूहुल्लाह को मनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पे रूहुल्लाह की डिमांड थी या रूहुल्लाह का स्टैंड था, उस पर पार्टी ने मोहर लगाई है और आने वाले चंद दिनों में 2 या 4 दिन में, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि 2 या 4 दिन में उस पर फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या रूहुल्लाह की डिमांड उसमें फुलफिल हुई या नहीं। और ये समझा जा रहा है कि उसमें रूहुल्लाह जो चाहते थे वो हुआ है और अगर ऐसा हुआ तो रूहुल्लाह मैदान में आ सकते थे और पार्टी से जो
नाराजगी है वो स्टैंड को लेकर थी, और कहीं ना कहीं अब रूहुल्लाह बताया जा रहा है कि वो स्टैंड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रहे हैं और रूहुल्लाह मैदान में आ सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि आगा सईद महमूद जो आगा सईद, ऐसे में कितना लाइकली है कि आगा सईद महमूद को टिकट मिले, इसके अलावा कोई और भी नाम रेस में आगे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कुछ नाम रेस में आगे चल रहे हैं, जिस तरह से आगा सईद महमूद, उनका नाम टॉप पे है। सीएम के जो एडवाइजर है नासिर असलम वानी, उनका नाम पैनल में है। अब ये जो सूत्र बता रहा है मोस्ट लाइकली आगा सईद महमूद है। ताहम पार्टी की जानिब से क्या कुछ अनाउंसमेंट होगी आज शाम या कल दोपहर तक, पूरा जो क्लियरिटी है इस पे सामने आएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली आगा सईद महमूद को बताया जा रहा है। और उसके बाद सीएम के जो एडवाइजर है नासिर असलम वानी, उनके नाम पर भी सोच विचार जारी है। तो आज शाम या कल सुबह तक, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो एमपी श्रीनगर है, वो कल दिल्ली से जब आए उसके बाद उन्होंने अपने सपोर्टर्स से इंडोर मीटिंग बुलाई है अपने घर पे। उस मीटिंग में कई सारे चर्चे थे जिन पर बातचीत हुई रूहुल्लाह के स्टैंड पे, पार्टी के स्टैंड पे, और सपोर्टर्स से भी मशवरे लिए होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो जराया है ये बता रहा है कि रूहुल्लाह शायद मान चुके हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मनाया गया है। और आने वाले चंद दिनों में जब रिजर्वेशन की जो फाइनल प्रतिक्रिया सामने आएगी तो रूहुल्लाह मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अभी जो मोस्ट लाइकली है आगा सईद महमूद, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी वक्त से मुंसलिक थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर उन्होंने माजी में भी इलेक्शन जीता था और बीरवा बड़गाम से वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में। ऐसे में अब काफी वक्त से वो रूहुल्लाह के सपोर्ट में थे और काफी वक्त से वो मतलब मैंडेट के बगैर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसे में अब चूंकि आज उनको मौका दिया जा सकता है और पार्टी उनको ठीक है, आप यानी कि अभी नाम पर मोहर लगना बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कैंडिडेट का भी नहीं, मसला ये था कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाए। और कैंडिडेट कोई भी उतरे, आगा रूहुल्लाह का चुनावी मैदान में उतरना और वहां पर रैली करना या फिर वोट मांगना वो ज्यादा जरूरी था, और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। नजर बना के रखें। आबिद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कुछ नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर है नासिर असलम वानी, जो कुपवाड़ा से वैसे बेसिकली ताल्लुक रखते हैं लेकिन काफ़ी सीनियर लीडर हैं। ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है, पैनल में उनका नाम भी है। तो वहीं दूसरी ओर आगा सईद महमूद, जो कि आगा रूहुल्लाह के ख़ानदान से ही ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में उनका नाम टॉप पर चल रहा है। और देखना होगा कि किसे नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में उतारती है, क्योंकि बीजेपी ने आगा सईद मोहसिन को मैदान में उतारा है और आगा सईद महमूद के नाम की चर्चा है। ऐसे में किसे मैदान में उतारा जाएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख है। 24 अक्टूबर नाम वापस और नॉमिनेशंस की आखिरी नॉमिनेशंस वापस लिए जा सकेंगे 24 अक्टूबर तक। 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 को इसके रिजल्ट्स आएंगे।